हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मापाई। अभी तक हमने डेटा टाइप्स, डेटा वेरिएबल्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और काफ़ी कुछ पढ़ लिया यूनिट वन में। लाइब्रेरीज एंड पीप्स हमारे यूनिट वन का आखिरी टॉपिक है। आज हम ये कवर करेंगे और यूनिट वन को फिनिश करेंगे। सो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक बॉक्स ऑफ प्री रिटन कोड है। यू इम्पोर्ट इट एंड यूज़ इट। मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ लाइब्रेरी जैसे कि मैथ लाइब्रेरी है, रैंडम लाइब्रेरी है, डेट एंड टाइम है, नमपाई एंड पांडाज है, तो अगर मुझे इंडिविजुअल लिखना है तो मुझे बहुत सारे कोड लाइन बाय लाइन मुझे रिटर्न करने होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और एरर के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो लाइब्रेरी एक्चुअली क्या चीज़ है? लाइब्रेरी में ऑलरेडी ये जो करेक्ट कोड है ऑलरेडी काफ़ी बार चेक हो चुके हैं, जो करेक्ट कोड है वो है। तो हम क्या सीधा करेंगे, इंपोर्ट ही कर देंगे सीधी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। और मैथ या फिर लाइब्रेरी का जो भी नाम है, मतलब वो जो भी कोड होगा वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, तो हमें कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं लगेगी। हमें बस लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और हमारा फंक्शन हमें राइट करना है। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी अभी हम पढ़ेंगे? आज मैथ लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम के बारे में पढ़ेंगे, डेट एंड टाइम, नमपाइज, पांडाज, ये सब लाइब्रेरीज है। बस बेसिक इंट्रोडक्शन है। नमपाइज पांडाज हम आगे भी यूनिट में कवर करेंगे, यूनिट 3 और 4 में। So library is a collection of ready-made function that import the keyword brings into your program. Okay. After importing, user dot reach its tool and library dot function का यूज़ करेंगे हम। मतलब क्या, हमें तो पहले क्या करना है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट और लाइब्रेरी का नेम। नाउ अगर मुझे यूज़ करना है लाइब्रेरी को कैसे, जो लाइब्रेरी का फंक्शन, लाइब्रेरी का नेम डॉट फंक्शन क्या यूज़ करना है लाइब्रेरी में से। जैसे कि ये SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आया? आंसर 4। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज को। तो हमेशा क्या याद रखना है, इम्पोर्ट वंस एट द टॉप। मतलब कि ये जो हमने सबसे कोड के स्टार्टिंग में हमें इंपोर्ट करना है। ओके, यूज़ एवरीवेयर भी लो, बाकी हम कभी भी नीचे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जो भी पाइथन डजन्स ऑफ लाइब्रेरी बिल्ट इन होती है, मतलब उसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। जो पाइथन में अवेलेबल होती है, ठीक है, उसे बिल्ट इन लाइब्रेरी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जैसे कि ये रही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मैथ, रैंडम, डेटा एंड टाइम, और काफ़ी कुछ है जो सारी बिल्ट इन है। ठीक है, जो कुछ एक्सटर्नल पैकेज है जो पाइथन में अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करना है। तो पड़ता है इंस्टॉल फर्स्ट विथ पिप। ओके, तो जैसे कि नमपाई है, पांडाज है, मैट प्लॉटलिब है, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे हम? बस सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नेम। जैसे मुझे नमपाई करना है तो नमपाई आ जाएगा। ये आगे कवर करेंगे हम। ओके, तो हम सारी पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक बार नोटबुक में देख लेते हैं रन करके, कैसी लाइब्रेरीज उसके फंक्शन होते हैं। सो हम जुपिटर नोटबुक में एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और पहले बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे, बिल्ट इन लाइब्रेरीज के बारे में। पहले मैथ के बारे में देखते हैं, मैथ लाइब्रेरी क्या यूज़ होता है मैथ का। ठीक है, मैथ। तो सबसे पहले हम करना होगा इम्पोर्ट मैथ। ये नेसेसरी है एवरी टाइम। अगर हम रन कोड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ऊपर इंपोर्ट करना ही होगा। ओके, नाउ पहला फंक्शन हम देख लेते हैं। अगर मैंने एक की वैल्यू मैंने 60 ले ली, ठीक है, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट, मुझे चाहिए कि मैथ लाइब्रेरी में से तुम पाइथन स्क्वायर रूट SQRT, मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन फाइंड करो और मुझे स्क्वायर रूट दो ए वैल्यू का। ए की वैल्यू कितनी? 60। तो कितना आएगा? तो ये मुझे स्क्वायर रूट दे दिया, मुझे 60 का 7 आ गया। अब 60 की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। तो देखिए 5 आ गया आंसर। ओके, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं हम। हाँ, अगर मुझे पाई की वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट मैथ फंक्शन और पाई। ठीक है, तो मुझे ये दे देगा पाई की वैल्यू। देखिए पाई की वैल्यू आ गई 3.14। नाउ एक वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब अगर मुझे बी की वैल्यू मुझे चाहिए, मैंने ले ली 3.5। अब मुझे पाइथन को कहना है कि इसे राउंड अप करके दो, मतलब कि 3.5 को 4 बना दो, मतलब राउंड अप करके दो। तो क्या लिखना होगा मुझे? सिंपल प्रिंट मैथ फंक्शन डॉट CEILCL और ब्रैकेट, ब्रैकेट में बी की वैल्यू। तो सिंपल देखिए ये हो गया 3.5 का राउंड अप, 4 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? राउंड अप। राउंड अप। अगर मुझे राउंड डाउन करना है तो क्या लिखना है? मुझे फ्लोर लिखना है, प्रिंट मैथ डॉट करके फ्लोर फंक्शन को कॉल करना है। और बी, इसे मैं राउंड डाउन लिख देता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ। इंडेक्स हमारा, अच्छा हमारे यहाँ कमेंट करना है, कमेंट। तो देखिए कहाँ हो गया हमारा? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हमारी। सी, ये हो गया हमारा, राउंड डाउन हो गया, 3 हो गया। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे मैथ्स के, सारे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे चाहिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं कि मुझे मैथ के फंक्शन दो, मैथ के फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे चैट जीपीटी में लिखना है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन विथ एग्जाम्पल। ओके, इन पाइथन।
तो देखिए यहाँ पाइथन ने बोला मैथ जो मॉड्यूल है प्रोवाइड्स मैनी मैथमेटिकल फंक्शन, यू मस्ट फर्स्ट इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना ही होगा पहले। देखिए हमने देखा था मैथ स्क्वायर रूट के लिए SQRT। अगर मुझे पावर चाहिए तो देखिए 3 की पावर 3 यहाँ नीचे आ जाते, नीचे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैंने मैथ नंबर वैल्यू मैंने 16 ले ली, स्क्वायर रूट उसका मुझे 4 आएगा। अगर मुझे 2 की पावर 5 चाहिए तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर 32 आएगा। फिर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए यहाँ पे जो हमारा है, तो उसकी वैल्यू आ गई 120 हो गई। फिर ये राउंड डाउन 4.3 का, सॉरी राउंड अप सी एल है तो 4.3 का हो जाएगा 5, तो सीलिंग हो गया हमारा 5। फ्लोर डाउन जो 4.9 है, लेकिन मुझे डाउन चाहिए तो क्या हो गया, ये 4.9 का 4 हो गया। ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू है साइन 90, कॉस, नेचुरल लॉग, वैल्यू ऑफ पाई, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है पाई। इसे सब ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे काम होएगा ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और बस बेसिक ऐसे यूज़ करना मैथ फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन हम रैंडम देख लेते हैं। अगर मुझे पाइथन से पूछना, पाइथन मुझे 1 से 100 के बीच में रैंडम नंबर दे दो, तो कैसे करना होगा, प्रिंट, यहाँ मुझे रैंडम लाइब्रेरी का नेम, फंक्शन का नेम रैंडेट लिखना है, ठीक है। हाँ रैंडेट, और ब्रैकेट में 1 से 100 के बीच का नंबर चाहिए। तो यहाँ पे एंटर मार दिया मैंने, देखिए प्रिंट, इसने मुझे 12 दे दिया। अगर मुझे वापस रन करूँगा, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो और शिफ्ट प्लस एंटर दबा के भी रन कर सकते हो, ओके। 89, जितनी बार भी आप रन करेंगे डिफरेंट नंबर देगा, रैंडम नंबर देगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन और है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। अब रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा ये भी देख लेते हैं हम। देखिए ये क्या करेगा, ये है ना, हमें 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, ऑलवेज 0 to 1। तो देखिए यहाँ पे 0.26 आ गया, फिर अगर वापस रन करके 0.67 आ गया, ओके। तो ये हो गया हमारा रैंडम फंक्शन। नाउ और एक फंक्शन इसके लिए है, अगर मुझे कुछ नेम है, मेरे पास वेरिएबल बहुत सारे, मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, तो स्ट्रिंग में से चूज कैसे करना है, ठीक है। तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, मैं नेम्स की, नेम स्ट्रिंग, पहले हम लिख लेते हैं ड्रग, मेरा नेम लिख देता हूँ मैं शिवम, पाइथन रैंडम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और मुझे इसमें से पाइथन को कहना है कि ये लिस्ट है, तुम कुछ भी एक वर्ड चूज कर लो। तो प्रिंट फंक्शन सेम रैंडम लाइब्रेरी को कॉल करना है, मैं रैंडम, और पाइथन को चूज करना है तो हम चॉइस यूज करेंगे, ठीक है, चॉइस। और चॉइस किस में से करना है उसको, पाइथन को नेम वाले वेरिएबल में से। तो देखिए इसे रन करेंगे हम, ड्रग, पाइथन ने ड्रग चूज किया है। नेक्स्ट टाइम रन करेंगे वापस, तो पाइथन ने अगेन ड्रग चूज किया है, फिर शिवम मेरा नाम चूज किया, फिर अगेन, फिर ड्रग अगेन, ऐसे रैंडम फंक्शन चूज कर सकता है अगर मुझे स्ट्रिंग के बीच में चूज करना है, ओके। अब मुझे पाइथन से पूछना है कि एक पर्टिकुलर रेंज में तुम इसे सिलेक्ट करो, मतलब कि अगर मैंने लिख दिया प्रिंट रैंडम रेंज, और ओके, तो मुझे तो पहले पाइथन से पूछना है 1 से 10 के बीच में नंबर सिलेक्ट करो, और 2, मतलब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखिए 5, तो क्या हुआ, मैंने इस पाइथन को बोला है पहले एक नंबर देख लेते, 1 से स्टार्ट करो, फिर स्किप करो और थर्ड प्रिंट करो, मतलब समझ रहे हो। मैंने यहाँ लिखा कि 2 को स्किप करना नहीं है, जो वेरिएबल है उसको स्किप करना है, उसके एक के बाद एक नंबर स्किप कर दो। फिर 3 के बाद 4 आएगा तो 4 स्किप हो जाएगा, फिर सीधा 5 प्रिंट करेगा पाइथन। देन 6 स्किप करेगा, डायरेक्ट 7 प्रिंट होगा, फिर 8 स्किप करेगा, 9 प्रिंट होगा, और 10 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि आखिरी नंबर से एक पहले तक प्रिंट होता है, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे एक वैल्यू को छोड़ के सेकंड वैल्यू चेंज उसमें से चूज करेगा, 1, 3, 5, 7 और 9। इसे हम कमेंट कर लेते हैं, और जितनी बार भी रन करेंगे तो इसी में से एक वैल्यू आउटपुट मिलेगा हमें। एक रन करते हैं, 3 आया, देन अगेन 1, 9, जो बीच की वैल्यू है वो सारे स्किप हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो 2 वैल्यू स्किप हो जाएगी, देखते हैं। अगर मैंने 3 लिख दिया तो मतलब क्या होगा, 1 होगा, 2, 3 नहीं होगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, 6 नहीं होगा, फिर 7 आएगा, और 8, 9 नहीं होगा, और आखिरी वैल्यू भी नहीं आएगी। तो रन करते हैं इसको हम, 1, 4, देन अगेन 1, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 3 वैल्यू आ सकती है इसमें से, 7, 1, 4, 7, ऐसे रैंडम नंबर चूज करेगा। इसमें मैंने रेंज दे दी कि ये पर्टिकुलर रेंज है, उसी में से तुम सिलेक्ट करो। और इसके भी कुछ ज़्यादा फंक्शन है, ये भी याद नहीं रखना, मैं सिंपल पाइथन चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो रैंडम के फंक्शन, रैंडम लाइब्रेरी फंक्शन। तो देखिए हमने रैंडम रैंडम यूज़ के लिए जो 0 से 1 के बीच में चूज़ करेगा। फिर रैंडिट स्पेसिफिक हमने रेंज दे दी कि 1 से 10 के बीच में सिलेक्ट करो, तो रैंडम नंबर उसके बीच में सिलेक्ट करेगा। फिर रेंज, रैंड रेंज, तो वही एक स्किप, कितना स्किप करना है वो हमने पाइथन को बता दिया। फिर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी होता है, रिटर्न द रैंडम फ्लोट बिटवीन A to B। रैंडम फ्लोट करेगा, जो यूनिफॉर्म है वो फ्लोट वैल्यू करेगा, और जो रैंडिट है
वो इंटीजर प्रिंट करेगा। हम यूनिफॉर्म को भी लिख लेते हैं। मैंने पाइथन से यहाँ पे एक हम फंक्शन लिख लेते हैं, प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ओके, मैंने पाइथन से कहा 1 से 10 के बीच से मुझे नंबर प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करेगा? ये डेसिमल्स वैल्यू प्रिंट करेगा, ना कि इंटीजर, है ना। तो ये यूनिफॉर्म का फंक्शन है। फिर क्या फंक्शन हो गया हमारा? चॉइस देख लिया हमने, चॉइस देख लिया हमने। रैंडम्स, रिटर्न से रैंडम आइटम, रिटर्न एंड रैंडम आइटम्स। ओके, देन रैंडम सैंपल, रिटर्न द के यूनिक रैंडम आइटम्स, रैंडम सफल सफल वैल्यू प्रिंट करेगा। ये सारी चीज़ें आप एक एक प्रिंट करके देख सकते हो। ये आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हो क्या क्या फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट हम लाइब्रेरी एक डेट एंड टाइम देख लेते हैं। डेट एंड टाइम, तो मुझे इसके लिए पहले इंपोर्ट डेट टाइम ये प्रिंट करना होगा। जब से डेट एंड टाइम डेट टाइम इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे पाइथन से पूछेगा आज का दिन कौन सा है, तो कैसे प्रिंट करेंगे हम लिखेंगे नाउ, लाइब्रेरी का नेम, डेट टाइम, डेट टाइम हो गया, डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, और इसे प्रिंट दे देंगे नाउ को हम प्रिंट, पहले लिख लेते हैं करंट टाइम। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन दे देंगे कॉमा करके कि वेरिएबल नाउ को प्रिंट करो। तो देखिए अब आज का डेट पाइथन ने प्रिंट कर लिया। आज 22 जुलाई है 2026, अभी 6:37 हो रहा है। और यहाँ पे देखें सेम टाइम है, तो पाइथन ने सेम डेट एंड टाइम इंपोर्ट कर लिया है। अगर मुझे पाइथन से बस डेट ही चाहिए कि आज कौन सी डेट है, तो टुडे करके हम देख लेते हैं, टुडे आज की डेट, ठीक है। तो सिंपल डेट एंड टाइम डॉट टुडे ब्रैकेट प्रिंट कर देंगे टुडे को हम, टुडे। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम आएंगे डेट। अब देखिए प्रिंट पाइथन ने बस डेट प्रिंट की है आज की, आज क्या डेट है वो। ना मुझे अगर डेट अभी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, पहले ईयर है, फिर मंथ है और डे है। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए और फिर ईयर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? प्रिंट नाउ। नाउ मतलब क्या, मुझे ये पूरा ही फंक्शन दे दो, मतलब पूरा ही उठा लो, मतलब आज की डेट बताओ, आज की डेट में से मुझे चाहिए ये फंक्शन हमें यूज़ करना होगा STRF टाइम, इन ब्रैकेट हमें लिखना है डी, परसेंटेज में डी, डैश परसेंटेज में मंथ आना चाहिए और परसेंटेज में वाई। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। देखिए आज की डेट आ गया 22/07/2026। ओके, नाउ मुझे टाइम जानना है, टाइम क्या है पर्टिकुलर, बस टाइम। ओके, डेट भी नहीं, बस टाइम। तो क्या लिखना है? प्रिंट नाउ, सेम फंक्शन ही आएगा STRF टाइम, और ब्रैकेट में मुझे बस लिखना है, मुझे बस अभी चाहिए कि टाइम बता दो, टाइम क्या हो रहा है। तो प्रिंट सेम, जो हमारा सेम सिंटेक्स सेम ही आएगा, नाउ डॉट STRFT टाइम, और मुझे बस स्ट्रिंग में लिखना है आज की डेट, मतलब सॉरी आज अभी का आवर्स, तो परसेंटेज में आवर्स, फिर कॉलन, फिर परसेंटेज में मिनट्स, फिर कॉलन, देन परसेंटेज में सेकंड। ओके, ओके, यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे HM और S। देखिए अभी 6:43 और 44 सेकंड्स हो रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये फॉर्मेट हमारा डेट के लिए। अभी मुझे पाइथन से पूछना कि आज की डेट, आज का डे क्या है, मतलब। तो सिंपल प्रिंट, सेम सिंटेक्स हमारा, नाउ डॉट STRF टाइम, और ब्रैकेट में हमें बस लिखना है परसेंटेज में कैपिटल A। ओके, तो ये आज का डे बता देगा। तो आज का डे है वेंसडे। अगर मुझे मंथ जानना है तो क्या लिखना है? सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, एक ही जगह P कर देंगे हम। ये हो गया हमारा मंथ, मंथ चल रहा है जुलाई। ओके, ऐसे ही सेम फंक्शन हम और ChatGPT से पूछ सकते हैं कि मुझे डेट टाइम लाइब्रेरी फंक्शंस। देखिए यहाँ हमारा पहला फंक्शन क्या है, जो हमारा डेट एंड टाइम डॉट नाउ, मतलब कि अगर हम अभी के रिसेंट में अभी क्या टाइम चल रहा है, तो हम डेट एंड टाइम नाउ यूज़ करेंगे। बस हमें अगर बस डेट ही जाननी है टुडे की, मतलब आज कौन सी डेट है, तो डेट डॉट टुडे यूज़ करेंगे। अगर मुझे इंसर्ट करनी है मेरे प्रोग्राम में, मुझे लगता है कि मुझे 2012 की कुछ डेट इंसर्ट करनी है, तो हम उसका डेट एंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डेट आएगी, डेट के बाद टाइम भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज़, अगर सिर्फ डेट इंसर्ट करनी है तो बस डेट लिखेंगे, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है डेट एंड टाइम लिखेंगे। फिर ये हमने जो STRF टाइम लिखा था, मतलब कि कन्वर्ट डेट एंड टाइम टू फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब हमें जो भी फॉर्मेट में चाहिए हम उसमें से लिख सकते हैं। ओके, सेम चीज़ ही है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट एंड टाइम। ये टाइम डेल्टा मतलब कि हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, ये भी हम यूज़ कर लेते हैं। टाइम डेल्टा कैसे यूज़ करना, कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक जरा देख लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा। तो पहले लिख लेते हैं आज क्या है अभी,
तो टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट, आज की डेट लिख देते हैं, डेट टुडे, मुझे आज की डेट चाहिए, ओके, और ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे फाइंड करना है कि मुझे नेक्स्ट वीक के बाद मेरी कौन सी डेट आएगी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी, मैं नेक्स्ट टाइम वेरिएबल बना देते हैं हम, इज इक्वल टू टुडे, टुडे आज की डेट मतलब टुडे प्लस करना है मुझे डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा, ओके, यही फंक्शन हमने देखा था। और कितने दिन के बाद मुझे लिखना है, मुझे लिखना है 7 डेज, मतलब एक वीक के बाद, ओके, सिंपल है। पहले टुडे प्रिंट करते हैं, प्रिंट आज की डेट क्या है टुडे, और नाउ नेक्स्ट वीक के बाद क्या होगा, प्रिंट नेक्स्ट टाइम, ओके। अब देखते हैं, देखिए आज की डेट क्या है 22 जुलाई 2026, नेक्स्ट 7 डेज के बाद कौन सी डेट आएगी 29 जुलाई 2006, सॉरी 2026, ओके। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारे टाइम डेल्टा की मदद से। अब यहाँ पे कोई भी डेट या फिर कोई भी डे यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम। सो ये 3 लाइब्रेरी हमारी जो बिल्ट इन लाइब्रेरी, ठीक है, मैथ, रैंडम एंड डेट एंड टाइम, और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। हम एक बार चैट जीपीटी में देख लेते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरीज बिल्ट इन और होती है, ठीक है, बिल्ट इन लाइब्रेरी इन पाइथन। आपको बस यूज़ पता होना चाहिए, फिर आप तो कुछ भी सिंटैक्स वगैरह आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कौन सा सिंटैक्स होता है तो आप गूगल पे फाइंड कर सकते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी इन पाइथन। तो देखिए मैथ, रैंडम, डेट एंड टाइम, ओएस, सिस, एक्सेस द पाइथन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, शिफ्ट टाइम, स्ट्रिंग, कैलेंडर, स्टैटिस्टिक, फिर कलेक्शन, इंटर टूल्स, फंक्शन, जेसन, सीएसवी री, ये सीएसवी हो गया, जेसन हो गया, ये सब हम पांडास में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, ओके। तो हमने अभी तक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देख ली है, मैथ, रैंडम, डेट एंड टाइम, और हमने मैनी बोर्ड देख ली, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। और एक्सटर्नल पैकेज मतलब हमें बाहर से इंस्टॉल करना होगा, ये बिल्ट इन नहीं होती, हम सीधे ऐसा नहीं ले सकते कि इंपोर्ट नमपाई, ऐसा नहीं लिख सकते, हम पहले इंस्टॉल करना होगा फिर हम ये कर सकते हैं यूज़, ओके। तो नमपाई होता है, पांडास होता है, मैटप्लोट्लिब होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये 3 जान लीजिए। फिर हमने मैथ लाइब्रेरी देखी थी, इंपोर्ट मैथ करके हम इसे कॉल करते हैं, फिर अगर स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर रूट के लिए ये फंक्शन है, ये राउंड अप के लिए फंक्शन है, ये डाउन डाउन के लिए, ये पाई के लिए, ओके। और ये छोटे से कैलकुलेशन है, अगर मुझे आंसर राउंड अप में चाहिए तो हम आगे मैथ डॉट सी लिखेंगे और 6.25 डिवाइड बाई 2.5, ओके। तो आंसर हमारा राउंड अप में आएगा, क्योंकि cells seal methods in pharmacy you can't dispense 2.5 tablet, okay, you round up to be safe now। ये सिंटैक्स काफी मैटर करेगा, ओके। हम अभी तक ये यूज कर रहे हैं इंपोर्ट मैथ डायरेक्ट, ओके। हम ऐसा भी कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम, अगर हम यहाँ पे एम लिख रहे हैं, मैथ लिख रहे हैं, तो हम एम भी लिख सकते हैं। हमने इसे पाइथन को बोल दिया कि मैथ को तुम एज एम ट्रीट करो, तो अगर हम एम लिखेंगे तो मैथ आएगा, ओके, हमारा मैथ आएगा, ये भी यूज कर सकते हैं। फिर हम सीधा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी इतना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेकंड मत यूज करिए, थर्ड मत यूज करिए, जो फर्स्ट है वही यूज करिए। क्यों? क्योंकि जो पाइथन की कम्युनिटी है, जो जैसा कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं तो हम वैसा ही करेंगे। अगर थोड़ा उल्टा जाएंगे तो काफी कुछ मिसमैच हो जाएगा, कोई और कुछ और कर रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, ओके। तो जैसे कम्युनिटी में चल रहा है हम ऐसे ही यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यही यूज करेंगे, ओके, इंपोर्ट मैथ। ये वाली दो चीज नहीं यूज करेंगे। अब ये सेकंड वन कहाँ यूज करना है पता है, हम जब नंपाई जब पांडास पढ़ेंगे ना, तभी हम सेकंड वाली यूज करेंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो ऐसे ही फॉलो करना है जैसे सब फॉलो कर रहे हैं। अब ये रैंडम फंक्शन हो गया, रैंडम ये आईडी है हमारी, स्पेशल आईडी है। अगर मैंने पाइथन को बोल दिया इसमें से कोई एक चॉइस करो, तो चॉइस करेगा एक में से। अगर ये सैम्पलिंग है तो मैंने पाइथन को बोला कि पेशेंट्स में से कोई रैंडम नंबर ले लो, पर रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। फिर रैंडेट हमने देखा था 1 से 100 के बीच में कोई रैंडम नंबर वो पाइथन सिलेक्ट करेगा, ओके। तो हमारा थर्ड लाइब्रेरी डेट टाइम था, कैसे यूज करना है ये भी कर सकते हैं। इंपोर्ट हमने जो यूज किया था अभी जुपिटर नोटबुक में, इंपोर्ट डेट टाइम, ओके। और स्पेसिफिक डेट इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे मैटर है, आप देखिए कम्युनिटी में क्या फॉलो हो रहा है, सब क्या फॉलो कर रहे हैं, तो आप वही यूज करिए, ओके। तो मैं कहूँगा यही फॉलो करिए, इसमें भी इंपोर्ट डेट टाइम दोनों डेट हो जाएगा, ये बस स्पेसिफिक डेट के लिए। तो आप ये भी ट्राई कर सकते करना हो तो ना। हमारा जो एक्सटर्नल पैकेजेस है कैसे करना है इंस्टॉल वगैरह हम देख लेते हैं। पीप की मदद से हम इंस्टॉल कर सकते हैं पहली बात तो, ओके। तो पीप डाउनलोड पैकेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, जो पीप हम यूज करते हैं ना, तो वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा किसको, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, फिर मैट प्लॉटलिब हो गया, और बहुत कुछ जो लाइब्रेरीज और काफी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है वो सारी चीजें पीप डाउनलोड कर लेगा, ओके। हम एनाकोंडा यूज कर रहे हो, ओके। जो एनाकोंडा है ना, तो उसमें ऑलरेडी 250 प्लस जैसी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, ओके। तो हमें कोई एक्सटर्नल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है एनाकोंडा में। हम वो भी देख लेंगे इंस्टॉल है कि नहीं, कैसे कंफर्म करना है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन आप जब भी एनाकोंडा यूज करो तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करने के लिए, ठीक है। ये पहले हम देख लेते हैं एनाकोंडा में कैसे चेक करते हैं वगैरह। तो आपको क्या करना है, विंडोज आइकन प्रेस करके आपको सर्च करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ओके। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सर्च करना है ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और आपको सर्च करना है कोंडा लिस्ट, और थोड़ा टाइम लगेगा, कितनी लिस्ट है वो पता, हाँ कितनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल है कोंडा फाइंड करेगा और हमें बताएगा। तो देखिए यहाँ पे
जो भी सारी लाइब्रेरीज है कॉन्डा में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, देखिए पहले तो यहाँ देख लेते हम नमपाई क्या इंस्टॉल है हमारे पास। यस, ये रही नमपाई हमारी। क्या पांडाज इंस्टॉल है? पांडाज है हमारे पास। मैट प्लॉट भी लिख लेते हैं। देखिए मैट प्लॉट लिब बेस है, मैट प्लॉट लिब है, इनलाइन है, काफ़ी सारी लाइब्रेरी है। अगर कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, जैसे कि मुझे बस नमपाई सर्च करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्डा लिस्ट नमपाई। ओके, अब ये फाइंड करेगा नमपाई है हमारे पास। एनाकोंडा यूज़ करें तो आप में डेफिनेटली होगा, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है पिप इंस्टॉल इंस्टॉल नमपाई। ओके, इतना सिंपल लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाई मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। अभी हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं नमपाई, पांडास और मैट प्लॉट लिब का। अभी आगे पढ़ेंगे हम यूनिट 3 यूनिट 4 में पूरा नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, एक्सेट्रा। अभी बस बेसिक अब जान लेते हैं क्या नमपाई है क्या पांडास है, ठीक है। तो पहले हम नमपाई इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। ये पहले लिखना है हमें। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डोजेस नेम से। अगर मुझे नमपाई यूज़ करना है तो पहले मुझे यूज़ करना होगा एनपी डॉट एक एरे क्रिएट करना होगा। अभी एरे वगैरह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप बस देख लीजिए अभी के लिए। एनपी डॉट एरे और राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट में मेरी वैल्यू मुझे लिखनी है 200 डोजेस लिखने, मुझे 450 है, 500 है, कुछ 650 है डोज मेरा। ओके, और मुझे इस सारे डोज का एक मीन चाहिए, मतलब एक एवरेज चाहिए। तो मुझे कैसे निकालना है, सीधा लिखना है प्रिंट वेरिएबल का नेम डोजेस डॉट, हमें क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज के लिए होता है मीन और पैरेंथेसिस। तो देखिए आंसर आएगा हमारा 450, सबका एवरेज हो गया, ये मीन हो गया हमारा। ओके, ये मैं लिख लेता हूँ, ये एवरेज हमने निकाला है। अब मुझे सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे सिंपल मल्टीप्लाई 2 लिखना है, प्रिंट डोजेस इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज हो गई, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। नंबर की मदद से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अभी हम पांडास देख लेते हैं, पांडास कैसे करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एक डीएफ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, डीएफ। और मुझे पांडास यूज़ करना है, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखना होगा मुझे, डेटा फ्रेम। ओके, और मैं एज ए डेटा फ्रेम मैंने, ये मेरा एग्जाम्पल है, ड्रग मैंने ड्रग्स का नेम लिख लिया, डोज मैंने डोज लिख दिया, और स्टॉक हो गया, ठीक है। मुझे स्टॉक पता चल, मुझे स्टॉक फाइंड करना है कि मेरी ड्रग का कितना स्टॉक है। तो मुझे एक टेबल पहले बनाना होगा। टेबल कैसे बनाते हैं हम, पांडा की मदद से हम काफ़ी अच्छा टेबल बना सकते हैं। प्रिंट टीएफ, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो भी चीज़ हमारी लेफ्ट साइड है वो सारी चीज़ हमारी क्या हो गई, कॉलम्स हो गई हमारी। ड्रग एक कॉलम हो गई, डोज एक कॉलम हो गया, स्टॉक कॉलम हो गया। फिर जो कॉलम के बाद बाजू में राइट साइड में क्या हो गया, हमारा रोज हो गई। जो हमारी पहली रोज है पूरी ड्रग हो गई हमारी एमोक्सिसिलिन, तो उसका डोज हो गया ये 500 और उसका स्टॉक हो गया 120। सेम चीज़ हमारी पैरासीटामोल सेकंड रो है हमारी, डोज हो गया उसका 650 और यहाँ पे स्टॉक हो गया हमारा 445, ठीक है। तो ऐसे हम एक टेबल बना सकते हैं। अगर मुझे फाइंड करना है कि डोज का मीन कितना, मतलब एवरेज कितना, तो सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट टीएफ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हमें कौन सी कॉलम का हमें एवरेज चाहिए, डोज कॉलम का, ठीक है। कॉलम का एवरेज चाहिए हमें, और क्या डॉट करके मीन लिखना है, मीन। और ये हो गया हमारा, देखिए मीन हो गया हमारा। ये दोनों का जो एवरेज होगा 500 और 650 का एवरेज होगा 575, तो ये एवरेज हो गया हमारा। ना मुझे ये पूरा फाइंड करना है कि मेरा जो भी स्टॉक है उसमें से मेरी कौन सी ड्रग 100 से कम है, मतलब उसका जो अवेलेबल क्वांटिटी हो 100 से कम है। तो देखिए यहाँ पे तो देख के पता चल जाता है कि पैरासीटामोल है, उसकी क्वांटिटी 45 है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स होंगी, उसका बहुत सारा स्टॉक होगा, तो सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते। तो पांडास यहाँ काफ़ी काम आता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं प्रिंट डीएफ इन डीएफ, हमें चाहिए क्या, स्टॉक। स्टॉक कॉलम चेक करो क्या करना है, जो भी लेस देन 100 है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो लिखना मुझे लेस देन 100, तो देखिए प्रिंट कर लीजिए और हो गया हमारा चीज़। पांडास ने क्या किया, जो भी 445 है स्टॉक्स, वो पूरी हमें लिस्ट दे दी कि पैरासीटामोल ड्रग है जिसका स्टॉक 45 से कम है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हम पांडास का यूज़ कर सकते हैं और करेंगे भी आगे की यूनिट्स में। नाउ एक हम आखिरी एग्जांपल एक मैट प्लॉट लिप का ले लेते हैं। पहले हम इसे इंपोर्ट करना होगा, तो हम सिंपल लिखेंगे इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट, ये पूरा लिखना होगा एज पीएलटी। मैट प्लॉट लिप के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, हमारे ड्रग्स का नेम लिख दिया शॉर्ट्स में, ड्रग हमारे एमोक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, और उसका स्टॉक लिख लिया, ठीक है ना। मुझे चाहिए कि मुझे मेरे ड्रग्स का जो भी स्टॉक है मुझे एज ग्राफ फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ग्राफ में अच्छे से विजुअलाइज होगा, तो मुझे ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हमें लिखना है एज पीएलटी डॉट बार। एक्चुअली ग्राफ के बहुत सारे टाइप होते हैं, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, ये बहुत सारी डिटेल चीज़ हम पढ़ेंगे, ग्राफ के कितने टाइप्स वगैरह चैप्टर आगे के चैप्टर्स में। तो अभी बार चार्ट देख लेते हैं बेसिकली। तो पीएलटी डॉट बार से हम इंपोर्ट करेंगे, और कौन सी चीज़ का हमें ग्राफ चाहिए, तो हमें चाहिए ड्रग्स एंड स्टॉक का, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, देखिए एक आ गया हमारा,
जैसे कि एमोक्सिसिलिन हमारा कितनी है 120 है, फिर जो पैरासीटामोल है 40 है, आइबुप्रोफेन है वो 80 है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मतलब कि यहाँ जो भी लिखेंगे पहले वो एक्स एक्सिस होगा, फिर ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे उसका टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PLT डॉट टाइटल ले लिया मैंने, मुझे टाइटल चाहिए मेरे ग्राफ का कि क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो मैं लिख दूंगा शॉर्ट में QTY ऑफ ड्रग्स। और इन द एंड हमें लिखना होता है प्लॉट डॉट शो, ओके, और ओके प्लॉट डॉट शो और पैरेंथेसिस सी। तो हमारी ये पूरा ग्राफ रेडी हो गया हमारा। तो हम अभी ये सब PPT में देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ें। तो जैसे कि हम ऐसे पीप की वजह से इंस्टॉल कर सकते हैं, पीप इंस्टॉल लंपाई, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी करेक्ट ही है, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में। नाउ हमारे जो हमने जैसे कि एनाकोंडाज यूज़ किया था, तो नोटबुक में ऑलरेडी 250 से ज़्यादा हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती है। हम चेक कैसे करते हैं, कोंडा लिस्ट करके, और सारी लाइब्रेरीज आ जाएगी, वहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, नंपाई हो सकता है, फिर पांडाज, मैटप्लॉटलिब हमने देखा था कैसे करना है फाइंड, ओके। देन अगर हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो क्या आएगा, अगर हम इंपोर्ट नंपाई करेंगे तो ये एरर शो करेगा, ओके। अगर हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें कोंडा इंस्टॉल नंपाई लिखना है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, दोनों राइट है। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो सिंपल कोंडा अनइंस्टॉल नंपाई या पीप अनइंस्टॉल नंपाई, ओके। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या, VS कोड बस एक टेक्स्ट एडिटर, मतलब क्या, उसका नो पाइथन ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का पाइथन नहीं है, इट्स बोरो विच एवर पाइथन यू पॉइंटेड, मतलब जो भी पाइथन सिलेक्ट करेंगे वो आप वहाँ यूज़ कर पाएंगे, इट्स चॉइस कॉल इंटरप्रेटर। तो आपको करना क्या, VS कोड में जाके Ctrl+Shift+P प्रेस करना है, वहाँ पाइथन सिलेक्ट इंटरप्रेटर सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप एनाकोंडा पाइथन सिलेक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, जो भी एनाकोंडा की लाइब्रेरीज है 250+, वो सारी लाइब्रेरी आप VS कोड में एक्जैक्टली सेम यूज़ कर सकेंगे एज ए जुपिटर नोटबुक, जैसे जुपिटर नोटबुक में हम यूज़ कर रहे हैं सेम हम VS कोड में भी यूज़ कर सकेंगे। ये कब है, जब आप जुपिटर नोटबुक यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो वही यूज़ करना है आपको। और एक होता है कि अगर आपके पास एनाकोंडा भी नहीं है तब क्या करेंगे, प्लेन पाइथन डाउनलोड करेंगे, उसकी प्लेन पाइथन ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ओके। और तब जाके अगर आप नंपाई सीधा इंपोर्ट कर लेंगे तो हमने जो पहले एरर देखी थी, जैसे कि ये एरर देखी, तो ये एरर आएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, अगर आप प्लेन पाइथन यूज़ कर रहे हो तो आपको टर्मिनल ओपन करना, Ctrl+बैकस्टैप करके, और बस पिप इंस्टॉल नंपाई लिखना है VS कोड में, है ना, तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। नॉट ओनली नंपाई, आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एनाकोंडा इंटरप्रेटर यूज़ करें तो कोई तो बात है ही नहीं, आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरीज है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर सकते हैं, ओके। ओके, ये रहा नंपाई। नंपाई हमें क्या करना है, पहले इंपोर्ट करना है हमें लाइब्रेरीज नंपाई एज ए NP, देन हम वेरिएबल बनाएंगे np.array से हम नंपाई को कॉल करेंगे, और हमें लिस्ट में हमारा जो भी वैल्यू इंसर्ट करना हम कर सकते हैं। फिर अगर हमें मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है तो मीन लिखेंगे, अगर हमें सम चाहिए तो हम सम लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, इसे डिटेल में और आगे पढ़ेंगे हम वैसे भी। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम इंटू 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, और सारी जो भी वैल्यू है इंटू 2 हो जाएगी, ओके। नाउ pandas holds a whole table like mini excel inside the python rows column filters, हो गया। ये हो गया कि ये चीज़ें एज ए पांडा एज ए PD हम कॉल करते हैं और PD डॉट डेटा फ्रेम लिखते हैं हम, ओके यहाँ पे। फिर ये जो चीज़ें ड्रग डोज स्टॉक यहाँ लिखते हो, सारी चीज़ें होगी हमारी कॉलम, और उसके एज कॉलम के बाजू में जो भी सारी चीज़ें होगी ये सारी हमारी रॉज होगी, ओके। तो हमने ये मीन फाइंड किया था, फिर <100 जो भी स्टॉक है वो फाइंड किया था हमने, इसका आंसर हमने फाइंड किया था। देन मैट प्लॉट लिव हमारा टर्न्स नंबर इनटू ग्राफ, जैसे कि बार चार्ट होते हैं, लाइन ग्राफ होते हैं, हिस्टोग्राम होते हैं, जो बार साइड तो ये है लाइन ग्राफ हो गया हमारा, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे लाइन ग्राफ हो गया सर, ये सारे लाइन ग्राफ हो गए। पाई चार्ट है हमारा, ऐसे ऐसे वो हमारा पाई चार्ट हो गया ये, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं। और ये रहे इसके हम एग्जाम्पल इंपोर्ट करते हैं। फिर वेरिएबल यहाँ पे अगर कोई भी चार्ट हमें बदलना है तो यहाँ पे बार की जगह लाइन चार्ट कर देंगे, पाई चार्ट कर देंगे, ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं, ओके। देन इतना ही था हमारा यूनिट 1 में, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना सीखा, इसमें मैथ्स रैंडम डेट टाइम देखा हमने, फिर कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं कोंडा में और पिप में, ठीक है। फिर फिक्स मॉड्यूल्स नॉट फाउंड एरर, अगर हमारे पास इंस्टॉल नहीं, मतलब कि अगर हमारे पास नंपाई नहीं प्रेजेंट हमें इंस्टॉल करना है इन जुपिटर नोटबुक और VS कोड में। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हमारे यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे।